संसार में अनगिनत शब्द बोले जाते हैं। कुछ प्रेम से भरे होते हैं, कुछ क्रोध से। कुछ शब्द घाव बन जाते हैं और कुछ मरहम। लेकिन क्या आपने कभी उस मौन को सुना है जो शब्दों से भी अधिक कहता है? क्या कभी किसी ने बिना बोले आपके भीतर की गहराई तक पहुंच बनाई है? यही कहानी है उस मौन की, जो बुद्ध की उपस्थिति में केवल चुप्पी नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, शांति और परम सत्य का मार्ग बन गया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव अत्यंत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था और सांसारिक ज्ञान से भरपूर। वह हर विषय में बात कर सकता था, धर्म, विज्ञान, राजनीति, दर्शन। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी थी। रोज सुबह वह गंगा के किनारे बैठता और स्वयं से पूछता, क्या यही जीवन है? क्या केवल पढ़ना, बोलना, तर्क करना ही ज्ञान है? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन उसने किसी साधु से सुना, अगर सच्चा ज्ञान चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ। वो बोलते कम हैं पर समझाते सब कुछ है। आरव ने निर्णय लिया, वो कपिलवस्तु जाएगा, बुद्ध से मिलेगा, सत्य को जानने की अपनी बेचैनी को शांत करेगा। आखिरकार आरव बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां चारों ओर मौन का वातावरण था। न कोई शोर, न कोई बहस, बस ध्यान, वृक्षों की सरसराहट और साधकों की शांति। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं सत्य जानना चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं परम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूं। और वह बुद्ध की ओर देखने लगा, उत्तर की प्रतीक्षा में। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और कुछ नहीं कहा। आरव कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा, पर बुद्ध अब भी मौन थे। वह उलझ गया। क्या मेरी बात सुनी नहीं गई? उसने फिर कहा, स्वामी, मैंने आपको अपनी बेचैनी बताई, कृपया कुछ तो कहिए। लेकिन बुद्ध बस मुस्कुराए और मौन रहे। आरव को क्रोध भी आया, पीड़ा भी, पर बुद्ध की आंखें बहुत शांत थीं, जैसे वो कुछ कह रही हों, बिना बोले। वह उठकर वहां से चला गया, लेकिन भीतर एक तूफान सा उठ गया था। आरव आश्रम के बाहर बैठ गया, वृक्षों की छाया में, शांति के बीच। परंतु भीतर घोर विचार चल रहे थे। बुद्ध ने क्यों नहीं बोला? क्या मेरी बात में कुछ कमी थी? क्या वो मेरा उत्तर नहीं देना चाहते थे? वहीं बैठा बैठा उसे वो दृष्टि याद आई, बुद्ध की आंखें, गहरी, शांत, करुणा से भरी हुई। वो सोचने लगा, क्या संभव है कि उन्होंने सब कुछ कह दिया बिना बोले? तभी आश्रम के एक भिक्षु ने आकर उसके पास बैठते हुए कहा, बुद्ध का मौन ही उत्तर है। तुम सुनने को तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब भीतर का शोर थमेगा, तब मौन में भी शब्द सुनाई देंगे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार मौन को सुना था। आरव ने वहीं आश्रम में रुकने का निश्चय किया। उसने बोलना बंद कर दिया। एक दिन, 2 दिन, फिर 1 सप्ताह वो केवल ध्यान करता, मौन में बैठता और वृक्षों को देखता। धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। जिन प्रश्नों को वह सालों से ढूंढ रहा था, वे अब मौन में खुद ब खुद स्पष्ट होने लगे। उसे समझ में आया, शब्द ज्ञान नहीं देते, अनुभव देते हैं, पर मौन आत्मा की सीधी आवाज है। एक दिन बुद्ध ध्यान से उठे और आरव के पास आए। आरव ने उन्हें देखा और पहली बार कुछ नहीं पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पूछते नहीं और समझते हो। यही मौन की शक्ति है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर कोई शोर भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। आरव ने प्रणाम किया और पहली बार उसे लगा, मैंने सत्य पा लिया, न किसी शब्द में, न किसी ग्रंथ में, बल्कि मौन में। समय बीतता गया। आरव अब स्वयं एक शांत साधक बन गया था। वह कभी कभी गांव जाता, लोगों को कुछ नहीं समझाता, बस मौन में बैठता। जो लोग बेचैन होते वे उसके पास आते और कहते, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे लोग उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगे, जैसे बुद्ध की मौन वाणी अब उसमें बोल रही हो। आज हम शब्दों के संसार में जीते हैं। हर तरफ शोर है, विचारों का, मतों का, सोशल मीडिया का। लेकिन अगर आप थोड़ी देर मौन हो जाएं, अपने भीतर उतरें, तो शायद वो सुनाई देगा जो बुद्ध ने भी बिना बोले कह दिया था। क्योंकि मौन केवल चुप्पी नहीं, मौन आत्मा की भाषा है।
अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।